बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे CS619 के प्रोटोटाइप एंड प्रोटोटाइप वाइवा की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आपने CS619 का प्रोजेक्ट इस सेमेस्टर में चूज़ किया हुआ है तो आपका कल 3 मार्च 2026 को जो है वो प्रोटोटाइप सबमिट होगा और उसके बाद फिर आपका प्रोटोटाइप का वाइवा भी आपके सुपरवाइज़र जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो हम दोनों चीज़ों पे आज डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको A to Z 100% नॉलेज मिले इस वीडियो की हेल्प से कि आपने सबमिशन कैसे करवानी है और वाइवा कैसे देना है, उसकी क्या-क्या टिप्स होंगी। सबसे पहले हम सबमिशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों याद रहे कि LMS के ऊपर जब आप कल 3 मार्च 2026 को अपना प्रोटोटाइप का जो फाइल है उसको जब सबमिट करेंगे तो वो फाइल सबमिट तब होगी जब आपका फाइल का जो साइज है वो मैक्सिमम 25 MB हो। कितना हो? 25 MB। अगर आपकी फाइल का जो साइज है वो 25 MB से ज्यादा है तो वो कभी भी अपलोड नहीं होगी, बल्कि आपको एक एरर जो है वो LMS पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने जो प्रोटोटाइप की फाइल सबमिट करवानी है उसको 25 MB करने के लिए सबसे बेस्ट वे ये है, जो कि व्यू भी रिकमेंड करती है, व्यू टीम भी, कि अगर आपको इशू आ रहा है तो आप क्या करो, आप सिर्फ ओनली कोड फाइल, ऑल कोड, ऑल कोड्स फाइल एंड डेटाबेस फाइल। ठीक है, बस ये दो चीजें। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई पिक्चर्स यूज हो रही हैं, यानी प्रोटोटाइप वाइवा में जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है, अगर उस प्रोटोटाइप के वाइवा के अंदर या उस प्रोटोटाइप के अंदर फाइल के अंदर आपने कोई पिक्चर्स यूज की हैं या आपने कोई ऑडियोज वीडियोज यूज की हैं या आपने कोई डाटा सेट्स यूज किए हैं पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर, या आपने कोई जो है वो मॉडल्स यूज किए हैं, आपने कोई लाइब्रेरीज यूज की हैं, तो वो सब कुछ आपने क्या करना है, डिलीट कर देना। मतलब डिलीट किस कहाँ से करना है, जो फाइल आप सबमिट करने लगे हो ना, अपने लैपटॉप से डिलीट नहीं करना, बल्कि जो फाइल आप जिप करके LMS के ऊपर प्रोटोटाइप की सबमिट करने लगे हो उसमें अगर आपकी कोई ऑडियो वीडियो इमेजेस डाटा सेट्स फाइल्स या कोई एक्सटर्नल आपने लाइब्रेरीज यूज की हुई हैं, उनकी फाइल्स को सबको आपने क्या कर देना है, जिप में से डिलीट कर देना है। और आपने सबमिट क्या करवाना है, आपने सबमिट सिर्फ करवाना है जो आपकी नेसेसरी जो कोर्स फाइल्स हैं जिनके ऊपर आपने वर्किंग की है वो, और उसके साथ आपने डेटाबेस फाइल, ये दोनों जो फाइल्स हैं इनको आपने एक फोल्डर में रखना है और देन उस फोल्डर को आपने जिप करके, याद रहे जैसे मैंने बताया कि उस फोल्डर का मैक्सिमम जो साइज है वो 25 MB हो, 25 MB से ज़्यादा वो साइज ना हो। तो आपने अपनी सारी कोड फाइल्स और डेटाबेस फाइल्स को एक फोल्डर में रखकर उस फोल्डर को जिप करके देन उसे LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। ठीक है, ये दोस्तों सबमिट करने का तरीका। अब बात करते हैं प्रोटोटाइप वाइवा की। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्रोटोटाइप वाइवा आपका कहाँ पर होगा। तो दोस्तों जो प्रोटोटाइप वाइवा होता है ये होम बेस्ड होता है। होम बेस्ड मतलब समझते हो ना, होम बेस्ड का मतलब ये है कि आप अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप पर MS टीम्स के थ्रू जो है वो अपना जो प्रोटोटाइप वाइवा है वो अपने सुपरवाइजर को दोगे। प्रोटोटाइप वाइवा के लिए आपको किसी कैंपस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने घर में रहोगे, आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा, आपके पास अपना खुद का लैपटॉप होगा जिसके ऊपर आपने पहले से प्रोटोटाइप जो है वो जो चेक करवाना है सुपरवाइजर को, वो पहले से कंप्लीटली सेटअप हो, वो रन वर्किंग स्टेट के अंदर हो, वो सही से वर्किंग करता हो। इसके अलावा आपके लैपटॉप का जो कैमरा है वो सही से वर्किंग करता हो, क्योंकि ड्यूरिंग द वाइवा आपका अगर कैमरा थोड़ी देर के लिए भी बंद हुआ तो आप का जो प्रोटोटाइप का वाइवा है वो फेल होने के चांस होते हैं, इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। और हाँ, अगर आपका घर किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर है, मतलब किसी गांव के अंदर है जहां पर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है या आपकी लाइट का इशू है, तो आप कोशिश फिर ये करें कि आपके करीब जो भी व्यू का कैंपस है आप वहां जाके भी इजीली अपना प्रोटोटाइप का वाइवा जो है वो अपने सुपरवाइजर को दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप घर के अंदर ही दो। ठीक है, अगर आप घर के अंदर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है तो आप प्रोटोटाइप का वाइवा जो है वो अपने घर के अंदर भी दे सकते हो। तो ये बात आपने याद रखनी है कि प्रोटोटाइप वाइवा जो है होम बेस्ड होता है। इसके अलावा ये वाइवा होता किसके ऊपर है, आपके अपने खुद के लैपटॉप के ऊपर। आपका लैपटॉप का कैमरा जो है वो सही से वर्किंग करता हो, आपके लैपटॉप के अंदर जो है वो MS टीम्स पहले से इंस्टॉल हो, क्योंकि आपका जो वाइवा है वो सुपरवाइजर ने आप MS टीम्स के थ्रू लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है आपका जो सेट प्रोजेक्ट है, प्रोटोटाइप का जो प्रोजेक्ट है, प्रोटोटाइप जो प्रोजेक्ट है वो फुली सेटअप हो, वर्किंग स्टेट के अंदर हो। मतलब जब सुपरवाइजर आए तो वो आपको बोलें कि हाँ जी दिखाओ क्या बना के लेके आए हो, तो वो 100% आपका जो प्रोजेक्ट है वो 100% क्या करता हो, वर्किंग करता हो। अब बात कर लेते हैं
कि जनाब हम जब MS टीम्स का अकाउंट बना लेंगे तो उसके ऊपर वाइवा किस डेट को होना है और किस टाइम पे होना है ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों याद रहे कि आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो आपको मेल करके, अब वो मेल कहाँ करेंगे? आपकी वीयू ईमेल के ऊपर, जो आपको वीयू ईमेल दी हुई है ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो आपकी होती है BC up to so on @vu डॉट up to so on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @vu.edu.pk, ये वाली जो आपकी व्यू ईमेल आईडी है, इसके ऊपर जो है वो आपके सुपरवाइज़र आपको मेल करेंगे, ठीक है? 4 मार्च से लेकर अप टू सो ऑन कभी भी वो आपको मेल कर सकते हैं। तो जब वो आपको मेल करेंगे तो उस मेल के अंदर वो आपको बता देंगे कि आपका जो प्रोटोटाइप का हमने वाइवा कंडक्ट करना है वो किस डेट को होगा और किस टाइम पे होगा। अगर आपने उस डेट और उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे तो आपका वाइवा जो है प्रोटोटाइप का क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने ये जो आपकी वीयू ईमेल है इसको अपने लैपटॉप पे आज ही लॉगिन कर लें, ठीक है? और लॉगिन करें और डेली बेस पर आपने क्या करना है, जब आपने कल प्रोटोटाइप की फाइल सबमिट करवा देनी है उसके बाद आपने डेली बेस पर अपनी ये जो वीयू वाली ईमेल है, इसको डेली बेस पर अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में जो है चेक करते रहना है डेली बेस पर, क्योंकि कभी भी आपको जो है वो सुपरवाइज़र की तरफ से मेल आ सकती है। तो ये ना हो सुपरवाइज़र आपको मेल कर रहे हैं और आप सोए हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि जनाब मेल आई हुई है। ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ नहीं करनी। दूसरी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि अक्सर बच्चे होते हैं जिनको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, मतलब जो फॉर एग्ज़ाम्पल सुपरवाइज़र ने बोला कि मैंने 8 मार्च को, एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। सुपरवाइज़र ने बोला मैंने 8 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे जो है वो आपसे वाइवा कंडक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल 8 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे आपका वाइवा होना था प्रोटोटाइप का, और अचानक से आपकी कोई इमरजेंसी हो गई या कोई भी मतलब रीज़न हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो? आप जनाब ये कर सकते हो कि आपने वाइवा जो है स्किप कर दिया, ठीक है? किसी इमरजेंसी की वजह से। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपने MS टीम्स ओपन करना है। वहाँ पर आपने अपनी जो सुपरवाइज़र की टीम आईडी है, टीम्स आईडी जो कि आपको आपकी प्रोजेक्ट फ़ाइल के अंदर भी मौजूद होती है, तो उनकी टीम्स आईडी को जो है वो MS टीम्स के ऊपर सर्च करना है और देन उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सुपरवाइज़र को मैसेज कर देना है, ठीक है? और मैसेज इस तरह से करना है कि आपने उनसे क्या करना है, मैसेज के अंदर एक रिक्वेस्ट करनी है। ये उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिन्होंने अपना वाइवा, मतलब जो डेट सुपरवाइज़र ने दी प्रोटोटाइप वाइवा की, वो अगर मिस हो जाए किसी वजह से, लेकिन उसके लिए कोई जेन्युइन रीज़न हो, ये ना हो कि जी मेरा दिल नहीं था कर रहा, ठीक है? ये कोई रीज़न नहीं है। रीज़न कोई भी हो सकता है, लाइक कोई फ़ौतगी हो गई आपके अपने घर के अंदर खुदा ना ख़ास्ता, या कोई आप उम्रा, अक्सर लोग कहते हैं जी हम उम्रा करने जा रहे हैं, तो आप उम्रा करने चले गए हो उस डेट को, ठीक है? तो ये कोई जेन्युइन रीज़न हो तो फिर आप क्या करो, जल्दी से आप अपने MS टीम्स ओपन करना है आपने। MS टीम्स पे जाने के बाद आपने सुपरवाइज़र की जो टीम्स आईडी आपको दी गई है वो सर्च करनी है, जैसे मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बताया होगा कि आपने MS टीम्स कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो आपने सर्च करनी है। उसके बाद आपने अपने सुपरवाइज़र को मैसेज करके रिक्वेस्ट करनी है, हम्बल रिक्वेस्ट करनी है कि सर या मैडम, जो भी आपके सुपरवाइज़र है, सर या मैडम है, जो भी है, तो जनाब हमने जो अपना आपने प्रोटोटाइप का वाइवा कंडक्ट करने के लिए डेट और टाइम दिया था, हम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। ये मेरी जेन्युइन रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने अपना वाइवा जो है वो मिस कर दिया। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वाइवा एक दफ़ा मुझे 1 चांस एक और दे दें सिर्फ़, क्योंकि मैं एक, जब आप मुझे एक और चांस एक्स्ट्रा देंगे तो मैं इंशाल्लाह उस चांस के अंदर आपको अपना प्रोटोटाइप वाइवा जो है वो क्लियर कर दूँगा या कर दूँगी। तो इस तरह आप अगर एक हम्बल रिक्वेस्ट करोगे विद जेन्युइन रीज़न, तो उम्मीद है कि आपकी उस रीज़न के अकॉर्डिंग आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो आपको एक एक्स्ट्रा चांस दे देंगे आपके प्रोटोटाइप का वाइवा कंडक्ट करने के लिए। समझ आ गई बात की? चलें जी, अब बात कर लेते हैं कि जब आपको प्रोटोटाइप वाइवा की डेट पता लग गई, टाइम पता लग गया, आप उस डेट को उस टाइम पे जो है बिल्कुल रेडी हैं, लैपटॉप आपने ऑन कर दिया, हर चीज़ कर दी। अब बात ये करते हैं लास्ट पे कि प्रोटोटाइप वाइवा में बेसिकली होता क्या है? यानी सुपरवाइज़र क्या पूछते हैं, क्या करवाते हैं आपसे? तो वो मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेबसाइट है, जो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। मैं यहाँ पे बेसिकली जस्ट आपको ये बताने के लिए कि आपको सुपरवाइज़र कैसे के क्वेश्चन करते हैं, आपने कैसे के उनको आंसर देने होते हैं, वो सिर्फ बताने लगा हूँ। ठीक है? तो उसके लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट आपके सामने जो है वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर ओपन की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मान के चलते हो कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका प्रोटोटाइप का प्रोजेक्ट है, जो आपने बनाया। ठीक है? मतलब जैसे आपको सुपरवाइज़र ने टास्क दिया कि आपने प्रोटोटाइप के अंदर ये चीज़ बना के लेके आनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस तरह की एक वेबसाइट बनाई है। अब जनाब होता ये है कि सबसे पहले आपको सुपरवाइज़र ये बोलेंगे वाइवा के अंदर कि आपने जो वेब बना के लेके आई हो, जो सॉफ्टवेयर बना के लेके आई हो, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के लेके आए हो, मतलब जो भी चीज़ आप डेवलप करके लेके आए हो, वो ओपन करो। तो आपने क्या करना है, इस तरह अपना प्रोजेक्ट जो है वो
ओपन कर देना अपने लैपटॉप के ऊपर और दिखाना है अपने सुपरवाइज़र को कि ये देखें सर आपने बोला था इस तरह की एक वेबसाइट बना के लेके आनी है या इस तरह की एंड्रॉयड ऐप बना के लेके आनी है, ये मैं बना के ले आया हूँ या ले आई हूँ। ठीक है? वो फिर जब आपकी वेबसाइट देखेंगे तो फिर आपको वो कोई टास्क दे सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह सकते हैं हाँ जी, अब मुझे अकाउंट बना के दिखाओ। अकाउंट यानी ये जो तुम वेब बना के लेके आए हो, ये जो तुम ऐप बना के लेके आए हो, इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करो। मतलब डिफरेंट जो फीचर आपने इंप्लीमेंट किए हैं ना प्रोटोटाइप के अंदर, वो आपको बोल सकते हैं कि हाँ जी, यहाँ पे मुझे बताओ जी कार्ड दिखाओ, तो आपने इस तरह का फॉर एग्जांपल कार्ड वाले फीचर पे जाके दिखा देना कि ये लो जी कार्ड सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद लेट्स सपोज वो आपको कह सकते हैं हाँ जी, आप मुझे ये बताओ कि अकाउंट कहाँ से बनाना है? अकाउंट बना के दिखाओ, तो आपने इस तरह से अकाउंट बना के दिखा देना, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि वो आपको पहला जो क्वेश्चन उनका होगा, उसमें वो आपसे बेसिकली यूज़ करवाएँगे आपका प्रोटोटाइप का प्रोजेक्ट जो आपने डेवलप किया कोडिंग की हेल्प से। ठीक है? तो ये उनका पहला फ़ेज़ होता है, पहला स्टेप होता है प्रोटोटाइप वाईवे के अंदर। जब वो आपसे वेबसाइट यूज़ करवा लेते हैं, उसके बाद वेबसाइट यूज़ करवाने के लिए वो सिर्फ़ 1-2 टास्क ही आपको बोलेंगे। लेट्स सपोज़ वो कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेट्स सपोज़ जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है जी कार्ड चेक करवाओ, अकाउंट बना के दिखाओ, अकाउंट को लॉगिन करके दिखाओ, डाटा ऐड करके दिखाओ, डाटा को डिलीट करके दिखाओ। इस तरह कुछ भी वो जो भी आप मतलब रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट जो आपने चीज़ बनाई है सारी बातें उसके रिलेटेड उन्होंने आपसे क्वेश्चन करना ना। तो बेसिकली पहला मेन फ़ेज़ ये होता है कि जिसमें वो आपसे आपका प्रोटोटाइप जो है वो चेक करेंगे और आपको कोई टास्क देंगे कि ये करके दिखाओ, ठीक है? दूसरे फ़ेज़ में वो क्या करेंगे, दूसरे फ़ेज़ में वो आपकी कोडिंग स्किल टेस्ट करने के लिए आपको बोलेंगे कि हाँ जी, अब थोड़ी-सी चेंजिंग करके दिखाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टाइटल है ना, योर कार्ट इज़ एम्प्टी, वो कह सकते हैं कि हाँ जी, इसको चेंज करके दिखाओ। इसकी जगह पे लिख के दिखाओ केएसटी एक्सप्लोरिंग फॉर एग्ज़ाम्पल। ऐसे ही मान लो ये बटन है, वो कहते हैं जी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है ना, इसको मुझे रेड करके दिखाओ। ऐसे वो आपकी कोडिंग स्किल चेक करने के लिए ये दूसरे फ़ेज़ की बात कर रहा हूँ। पहले फ़ेज़ में उन्होंने क्या किया, आपसे आपका प्रोजेक्ट रन करवाया और आपको कोई टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए बोला कि हाँ जी अकाउंट बना के दिखाओ या साइन इन करके दिखाओ। और फिर दूसरे फ़ेज़ में उन्होंने क्या करना है, आपकी कोडिंग स्किल टेस्ट करनी है, जिसमें वो आपसे बेसिक सिर्फ़ चेंजिंग करवा सकते हैं। ठीक है? ये दूसरा टास्क है। और तीसरे टास्क में वो तीसरे फ़ेज़ में वो क्या करेंगे, आपकी डेटाबेस स्किल चेक करेंगे। मतलब डेटाबेस के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे कि प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफ़रेंस होता है। और वो आपसे पूछ सकते हैं, हाँ जी, डेटाबेस में डाटा स्टोर कहाँ पे होता है? बताओ डेडलॉक क्या होती है? वो आपसे पूछ सकते हैं नॉर्मलाइज़ेशन क्या होती है? बताओ सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम क्या चीज़ रिमूव कर रहे होते हैं? वो आपसे पूछ सकते हैं अनोमलीज़ क्या होती हैं? अनोमलीज़ के कितने मेथड्स हैं? ये बताओ जी डाटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो इस तरह के आपसे तीसरे फेज़ में वो आपसे बेसिकली डेटाबेस के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो अभी आपने डेटाबेस पढ़ी हुई है CS403 जो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें से वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे डेटाबेस से रिलेटेड। तो ये बेसिकली 3 फेज़ होते हैं आपके प्रोटोटाइप वाईवे के। तो लास्ट पे एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ, 3 फेज़ होते हैं प्रोटोटाइप वाईवे के, जिसमें वो आपसे इन 3 फेजेज़ के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहले फेज़ में वो आपसे आपका प्रोटोटाइप जो प्रोजेक्ट है वो रन करवाएँगे और उसमें कोई एक्शन परफ़ॉर्म करवाएँगे आपसे। दूसरे फेज़ में वो आपसे कोडिंग स्किल टेस्ट करने के लिए आपसे कुछ चेंजिंग करवा के देख सकते हैं कोडिंग के अंदर। और तीसरे फेज़ के अंदर वो आपसे डेटाबेस के रिलेटेड जो है डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करेंगे अगर अगर तो आपने डेटाबेस यूज़ की हुई है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको डिटेल से ये समझाया कि किस तरह से आपका जो प्रोटोटाइप है वो कैसे सबमिट होगा और सबमिट होने के बाद कैसे आपका जो प्रोटोटाइप वाइवा है वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको डेट और टाइम का पता कैसे चलता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि असल में प्रोटोटाइप वाइवा में वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन जो है वो करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब के ऊपर इस तरह की डिटेल वीडियो प्रोटोटाइप के रिलेटेड आपको अभी तक नहीं मिली होगी और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको एक-एक पॉइंट की चीज़ समझ आई होगी। फिर भी किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके कमेंट का जो है वो रिप्लाई करेंगे। या अगर आपने फ़ास्ट जो है वो रिप्लाई हासिल करना हो तो उसके लिए आप फिर मेरी व्हाट्सएप पे जो है मुझसे जो है पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे ये होता है कि कई दफ़ा हम कमेंट बड़ा लेट पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें फिर रिप्लाई करते हुए हमें देर हो सकती है। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बड़ा फ़ास्ट रिप्लाई चाहिए होता है, तो वो फिर हमें जो है पर्सनली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे जो है वो जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मुझे उस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपका जो प्रोटोटाइप का वाइब है वो बहुत ही अच्छा हो और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।